बात करेंगे सियालकोट की तहसील डस्का की उस नन्ही परी के हवाले से बात करेंगे जो कि पाकिस्तान में एक ऐसे लाइलाज मर्ज के बायस जिंदगी और मौत की कशमकश में अब मुब्तला है। 26 माह की अज़बा शीरी में मेटाबॉलिक मर्ज का इंकशाफ हुआ है जिसके बायस ट्रिन अस्पताल के वो आईसीयू में वेंटिलेटर पर उनको मुंतकिल कर दिया। माँ बाप अगर अद्वियात और खुराक हासिल करने की कोशिश भी करें तो उस पर जुल्म ये कि वो पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। इस बीमारी से जो मुतासरा बच्चे हैं उनके लिए दूध और खुराक स्पेशल होती है। अब जब महंगाई बढ़ी है तो ये दूध आ भी नहीं रहा है या अगर है भी तो वो पाकिस्तान में मिल नहीं रहा है। 70,000 80,000 और उसके बाद जब ये टैक्सेस वगैरह और ये सारी चीजें हो जाएंगी तो कहाँ से हम लोग अफोर्ड करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से अपनी बेटी की जिंदगी के लिए इल्तिजा करती ये मरियम की मां है जो सिर्फ और सिर्फ मिथाइल मेलोनिक एसिडेमिया में मुब्तला अपनी बेटी के लिए दूध चाहती है। इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म से मुराद वो बीमारियां और नुक्स है जो एक बच्चा पैदाइशी तौर पर अपने जिस्म के अंदर लेकर पैदा होता है। बार बार कजन के बीच में शादियां होना ये भी एक वजह है इस बीमारी की। इस बीमारी में होता यह है कि जिस्म के कुछ जरूरी और बुनियादी अज़ा जैसे निशास्ता, लहमियात, चिकनाई या दूसरे लफ्जों में आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट कह लें, इसको तोड़ने वाले एंजाइम्स इन बच्चों में नहीं होते या इन एंजाइम को तोड़ने के रास्ते में डिफेक्ट होता है। अब चूंकि पूरा जिस्म इन 3 बड़े सतूनों पर बेस कर रहा होता है तो इसके डिस्टर्बेंस का मतलब ये है कि वो डिफेक्ट ऐसा है जो सारी जिंदगी का है। और क्योंकि ये बच्चा पैदाइशी तौर पर लेकर पैदा हुआ है, अब ना तो ये किसी ऑपरेशन से और ना किसी और तरीके से जिस्म से जा सकता है। इसका इलाज जो है वो पैदाइश के बाद ताहयात किया जाता है। इन बच्चों के इलाज के सिलसिले में इनको टेलर मेड डिफाइंड पैटर्न पर ग़िज़ा देना जिसमें इनके इस डिफेक्ट के असरात को कम किया जा सके। इसके अलावा स्पेशल दूध देना जिसमें वो डिफेक्टिव न्यूट्रिएंट या अज्जा हैं इसको हटाकर बाकी चीजें जो इसमें मौजूद होती हैं वो दिए जा सकें ताकि बच्चा अपनी नॉर्मल नशोनुमा के करीब तरीन रह सके। अब मिसाल के तौर पर अगर वो लहमियात या प्रोटीन का कोई डिफेक्ट है तो एक डिसऑर्डर होता है जिसको मिथाइल मेलोनिक एसिडेमिया कहते हैं या एमएमए कहते हैं। इसमें 4 प्रोटीन ऐसी हैं जो जिस्म नहीं तोड़ पाता या 4 प्रोटीन को तोड़ने के एंजाइम नहीं होते। अब जब वो 4 एंजाइम नहीं है तो जिस्म जो है इसको रिएक्ट करता है और इन बच्चों की अमवात हो सकती है अगर आप उस वक्त उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दें। इनके स्पेशल फार्मूला मिल्क होते हैं जिसमें वो 4 प्रोटीन नहीं होती। इसके अलावा बाकी दीगर प्रोटीन जो 16 प्रोटीन है इसके अंदर मौजूद होती हैं और वो 16 प्रोटीन पर ही इनका जिस्म डिपेंड कर रहा होता है। बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और उसकी नशोनुमा के लिए ये फार्मूला मिल्क हर डिसऑर्डर के हिसाब से दस्तयाब है। शुरू में छोटे बच्चों का ग्रोथ पैटर्न तेज होता है और पहले 2 साल जो है वो बड़ा एक्सेलरेटेड रेट पर इनका ग्रोथ पैटर्न चल रहा होता है। इस हिसाब से पहले 2 साल में डिपेंडेंसी दूध की ज्यादा होती है, फिर ग्रेजुअली दूध की डिपेंडेंसी कम तो होती है लेकिन सारी जिंदगी रहती है। पाकिस्तान में ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं लेकिन चूंकि हमारे पास कोई ऐसी रजिस्ट्री नहीं है कि इन डिसऑर्डर्स की सूबों की सतह पर तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन इसकी मौजूद है। लेकिन नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि कजन मैरिज का रुझान हर सूबे में ज्यादा है और इसकी वजह से बार बार पुश दर पुश जो आपस में शादियां हो रही होती हैं तो इसके रीअकर होने का चांस भी बढ़ जाता है। बताइएगा ये आपका जो बच्चा है ये इसको क्या बीमारी है, क्या मसला है इसको? सर मेरा नाम अनस वसीम है। हमारी कज़न मैरिज हुई थी। फर्स्ट बेबी के साथ भी ये प्रॉब्लम आई थी जिसमें हमें पता नहीं चला था क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है क्लिनिकल ट्रीटमेंट पे। सेकंड बेबी जब मेरा ये हुआ 1.5 साल बाद उसके कुछ रिपोर्ट्स थी जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हुई हुई थी उसकी वजह से हमने इसमें भी वही चीज़ रिपीट करी और ये बाय बर्थ इस बीमारी का शिकार है जिसकी वजह से इसको डे फर्स्ट से ही फार्मूला मिल्क दिए जाए और ये जो फार्मूला मिल्क हैं ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं जो मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं होते हैं। तो उसके लिए मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से और रिक्वेस्ट है कि इस फार्मूला मिल्क में हमारे लिए कुछ मदद करें और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके लिए हम ये काम करते हैं और इस चीज़ के उन बच्चों की भी मदद हो क्योंकि रोज़ ब रोज़ ये चीज़ बढ़ती जा रही है और इसके अंदर कोई भी ऐसी नहीं है कि हमें किसी चीज़ में सपोर्ट हो रही हो जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं दूध ना मिलने की वजह से। उनका मेटाबॉलिक सिस्टम काम नहीं करता और कुछ ना कुछ उनके साथ मसले मसाइल रहते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस फार्मूला मिल्क पे हमारी मदद करें ताकि हम छोटी छोटी नन्ही नन्ही जानों को बचा सकें। शुक्रिया।
दूसरा बड़ा मसला जो इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का है वो इसके फार्मूलाज मिल्क जो है उसकी दस्तयाबी का है, क्योंकि ये पाकिस्तान में इनको मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता और ना ही इसकी बेसिक कंपोनेंट अवेलेबल है कि वो किसी कंपनी ही इसको प्रोड्यूस कर सके। तो इसके लिए ये फार्मूला मिल्क जो है ये इंपोर्ट होते हैं और बाहर के ममालिक से होते हैं। जब वो पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो डॉलर के एक्सचेंज रेट की वजह से इनकी कीमत बेतहाशा बढ़ जाती है, जो एक आम पाकिस्तानी के लिए जिसके अखराजात इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से जैसे पहले ही बदस्तूर बढ़े चले जा रहे हैं, उनके लिए ये मेटाबॉलिक फार्मूला अफोर्ड करना नामुमकिन होता चला जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 500 के करीब ये बच्चे हैं जो रिपोर्ट हुए हैं जो मुख्तलिफ डिसऑर्डर में मुब्तला हैं। ये तो वो है जो कि रिकॉर्ड हो गए या जो जिसके बारे में पता चला, लेकिन उसके अलावा बेशुमार बच्चों की तादाद ऐसी है जो कि हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं सकते, उनके वालिदैन इलाज ही नहीं करा सकते या वो डायग्नोस ही नहीं हो पाते, क्योंकि इसके डायग्नोसिंग की भी टेस्ट जो है वो बहुत महंगे हैं, वालिदैन वो करवा ही नहीं पाते, जिसकी वजह से इन बच्चों की अब मौत हो रही है।